हमने लास्ट क्लास में पेरीमीटर पढ़ा था, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो आपके पास ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में अगर आपसे कोई इस पॉइंट से वॉक करने के लिए बोलता है, क्या आपसे बोलते हैं इस पार्क के चारों तरफ क्या करना है, वॉक करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कहाँ मूव करेंगे, पहले यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे, देन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, देन यहाँ से इधर, देन नीचे। तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी अगर एक शेप है या कोई भी एक एरिया है, उसके आप जब बाउंड्री पे क्या करते हो, उसको मेजर करते हो, तो वो बाउंड्री ही उसकी क्या होती है, पेरीमीटर होती है। और पेरीमीटर निकालने के लिए आप जानते हो एक होता है सम ऑफ ऑल साइड, और बाकी कुछ शेप्स हैं जो आपके जिसके आप फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाउ अब हमें करना है एरिया। सो आपको पता है इस पेरीमीटर के अंदर जो भी लैंड होता है, पेरीमीटर के अंदर जो भी लैंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया बोलेंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है। सो जैसे हमारे पास पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूले थे, वैसे एरियाज के भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ये जो शेप है आपका कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई करेक्ट। देन आपके पास एक अदर साइड है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइड मल्टीप्लाई, बेसिकली दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बट यहाँ पर लेंथ अलग है और डिफरेंट अलग है ना। इसका जो मेजरमेंट होगा डिफरेंट होगा, इसे हम लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ सेम है, इसलिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ को हमने एक नाम दे दिया है साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर हो गया, ये लेंथ है वैसे और ये क्या है, ब्रेथ है इन केस ऑफ रेक्टेंगल, बट इन केस ऑफ स्क्वायर दोनों को दोनों हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। ओके, सो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है। देन आपका एक शेप है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इसे हम कहते हैं आपका ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू आपको होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसे मैं लिख लेता हूं सही से, बेस मल्टीप्लाई हाइट, जहां पर ये आपका बेस है और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की गई होगी और इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर हाइट। और ये आपका होता है बेस। याद रखना बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही परपेंडिकुलर हाइट मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बेस इसको मान रहे हो और हाइट इसको मान रहे हो। बेस जो होगा उस बेस के ऊपर ही उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ये आपका आ गया एक सर्कल, और सर्कल का हम जानते हैं क्या चीज होती है, रेडियस होता है। यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ ये क्या क्या है। ये शेप है आपका रेक्टेंगल, जहाँ पर ये जो चीज है इसे हम कहते हैं लेंथ, और ये है आपका, और ये जो है क्या है, इसकी साइड है, और ये भी क्या होगी, इसकी साइड। सो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है आपका पाई इंटू में आर इंटू में आर, जिसे हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। जहाँ पे पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है, पेरीमीटर में आपको मैंने बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो आपका 22/7 होगा या 3.14 होगा। बट अगर आपको गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप हमेशा क्या लोगे, 22/7 ही लोगे। ओके, सो आपका ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक शेप रह जाता है
हो सकता है आपके बुक में हो सकता है आपकी बुक में ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कई कुछ फिगर्स आपके बुक में होंगे, ठीक है ना। मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि अगर इन केस अगर आता है क्वेश्चन तो आप उसे हैंडल कर सकते हो। सो ये एक पैरेललोग्राम है, पता है आप लोगों को ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जहां पर ये इसका बेस होता है और ये इसकी हाइट होती है। ये रेक्टेंगल जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है, वो होता है स्लैंट, थोड़ा सा इसकी जो हाइट होती है वो कैसे होती है, स्लैंट होती है। सो अगर एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ध्यान रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है, हाफ इसके अंदर नहीं है। क्लियर हो गया, ये आप फॉर्मूले क्लियर हो गए। सो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। पहले आप इन फॉर्मूले को उतार लो, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो बेटे, अभी आपने क्वेश्चन जो करे थे वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जो आप कर रहे हैं वो क्या है, अभी आपने निकाला था एरिया, निकाला था आपने, ठीक है ना। आप साइड दे रखा था और आपने क्या निकाला था, एरिया, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा था और आपने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। बट यहां पर जो क्वेश्चन है, ध्यान दे, पहले इसे करते हैं हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। whose डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ, यही डायमेंशंस होती हैं इसकी, ठीक है ना। जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायमेंशन क्या होगा, वो जो साइड होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है ना। सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है whose डायमेंशन, फर्स्ट जो है वो आपका लेंथ है और सेकंड जो आपका क्या है, वो ब्रेड्थ है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको बताना पड़ेगा 1.2 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 0.8 मीटर, और यहां पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इनटू, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 1.2 इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 0.8 मीटर है ये दोनों, तो मीटर में लिखेंगे और दोनों को आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करें एक बार। आप लोगों ने निकाला होगा, तो आपका जो आंसर आया होगा वो 0.96 मीटर स्क्वायर। याद रखना पेरीमीटर का जो आंसर होता है वो मीटर या सेंटीमीटर में आता है, एरिया का जो आंसर होता है वो आपका मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? ध्यान दें इस बात का कि आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगा, करेक्ट है। इसको आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 8 द 96 और उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है 1 और डेसिमल को यहाँ कितना डिजिट है 1, तो 1 and 1 कितना हो गया 2, तो पीछे से आप 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1.5 और बी पार्ट है हमारे पास x सेंटीमीटर। सो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आपका साइड कितना दे रखा है 1.5 मीटर इनटू में 1.5 मीटर, तो कितना आएगा 1.5 को अगर हम 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप लोग कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। देखो 15 और 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 225। डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है 1, डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है, तो पीछे 2 डिजिट 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा और ये आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितना है यहाँ पर x सेंटीमीटर, सेकंड साइड भी कितनी है x सेंटीमीटर। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी,
x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। करना वही है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी पावर इंक्रीज होती है। कितनी हो गई, ये 1 है और ये कितना है, मल्टीप्लाई होने पे पावर इंक्रीज हो जाती है। मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या होती है, तो x की पावर यहाँ पे x कितने बार है, 2 बार है, x की पावर कितना आएगा 2, x मल्टीप्लाई x 3 बार होता तो x की पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ था आपके पास साइड्स दे रखे थे या फिर आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा था और आपको एरिया फाइंड करना था। इजी था, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, फाइंड द लेंथ। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। क्वेश्चन ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आपको फाइंड लेंथ करना है, एरिया फाइंड नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपका एरिया फाइंड करना था, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। whose area is 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको दे रखा है और क्या दे रखा है, एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहला काम होगा आपका फॉर्मूला आप लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखते हैं। सो ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, यस और नो, whose area is 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये एरिया है और साथ साथ दे रखा है whose area is 360। एरिया के नीचे आप एरिया को लिखेंगे, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू। क्या आपको लेंथ पता है, लेंथ तो फाइंड करना है, तो लेंथ के नीचे लेंथ गिरा देंगे आप, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई। क्या आपको ब्रेथ पता है, 15, तो ब्रेथ के नीचे आप क्या बता देंगे, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। यहाँ पर भी आपने यही किया था, यहाँ पर आपको लेंथ पता था तो आपने इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, लेंथ के नीचे लेंथ लिख दिया, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ चाहे तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल बार बार लिख सकते थे, लेकिन मैंने आप लिखा नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है ना। और जो वैल्यूज पता है उसके नीचे उसकी वैल्यू उतार देते हैं। यहाँ पर आपको एरिया का वैल्यू पता था, एरिया के नीचे एरिया, लेंथ नहीं पता, लेंथ एज इट इज हमने क्या कर दिया, उतार दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आप लेंथ को यहाँ छोड़ दीजिए, जो चीज जो आपको वेरिएबल फाइंड करना है उसको आप वही जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो नंबर्स होंगे उसको आप सेकंड साइड लेके जाएंगे। सो यहाँ पर 15 जो है वो लेंथ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। चलिए तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। याद रखना है आपको 360 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने इस प्लेस पर है, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, लेंथ के नीचे बस यहाँ पर जो मल्टीप्लाई 15 था यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिवाइड 15 हो गया। सिर्फ उसी को आपको दूसरी तरफ ले जाना है, बाकी सबको एज इट इज आप उतार देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आपको। सो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा, 15 टू द 30, 6 रिमेनिंग है, 15 4 द 60, तो ये आपका आ गया लेंथ। और याद रखना है क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ मीटर या सेंटीमीटर में होता है, याद रखना है। सिर्फ एरिया का आंसर आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे, उसके और लेंथ फाइंड करना है तो भी उसका आंसर सेंटीमीटर या मीटर में, ब्रेथ फाइंड करना है उसका भी आंसर सेंटीमीटर या मीटर में, साइड फाइंड कर रहे हो या पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो, सभी का आंसर मीटर या फिर सेंटीमीटर में रहेगा। अगर क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो मीटर में आएगा और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा इसके बाद एक और बात बोल सकता था, अब ध्यान से इस बात को समझो। इसी क्वेश्चन के आगे मैं एक थोड़ा ऐड कर देता हूं। ऐड का क्या कर रहा हूं मैं, फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है इसका, पेरीमीटर। अब तो मैं पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूं भाई, पहले मैं नहीं कर सकता था, यस और नो, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें मुझे लेंथ की भी रिक्वायरमेंट है और ब्रेथ की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सिर्फ
लेंथ फाइंड करना था और दे क्या रखा था ब्रेथ। तो जब तक मैं लेंथ फाइंड नहीं कर लेता मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने क्या करा, पहले लेंथ निकाला, अब मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस लेके कर देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ कितना है, लेंथ मैंने अभी निकाला है 24 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ में मुझे पहले से पता है 15 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 39 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 9 18 का 8 कैरी 1 2 7 78 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इसे देखते हैं आप। फाइंड द पेरीमीटर, इसके अंदर क्या निकालना है आपको, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पेरीमीटर स्क्वायर की बात चल रही है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई 4, साइड मल्टीप्लाई 4 पेरीमीटर का। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। दोनों डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि पेरीमीटर होता है बाउंड्री और एरिया होता है उसके अंदर का जो लैंड होता है, ठीक है ना। सो फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। क्या आपको साइड दे रखी है, यस और नो, नो दिया है, यस और नो, क्वेश्चन पढ़ के देखें। नहीं दिया, नहीं दिया। क्या दिया, ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ध्यान दे, हुज एरिया इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये। आप सेंटीमीटर स्क्वायर से पता लगा सकते हो कि स्क्वायर जो होता है एरिया का जो आंसर आता है उसके ऊपर होता है। क्लियर हो गया ये। सो आपका एरिया दे रखा है तो हमें एरिया से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइड फाइंड करना है। तो करें, देखो तो एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ पहले, जो आपको गिवन होता है हम पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर है या नहीं है, यस और नो। अगर मान लो फाइंड इट्स पेरीमीटर सबसे पहले लिखा था क्वेश्चन के एकदम बिगिनिंग में, तो क्या डायरेक्ट पेरीमीटर फाइंड कर सकते थे हम लोग। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले लेंथ फाइंड करेंगे ना, और लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन बातों का। चलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखोगे साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड अगर लिख रहे तो मैं इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस और नो। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर। तो जब भी किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है उसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या ये इसके ऊपर स्क्वायर है, इस नंबर के ऊपर स्क्वायर है, नहीं है। अक्सर बच्चों को ये लगता है, आप लोगों को ये लगता है, सभी को लगता है कि ये जो स्क्वायर है ये 49 के ऊपर है, लेकिन ये 49 के ऊपर नहीं है, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है। क्लियर है ये बात, ये नहीं है। तो आप मुझे बताओ 49 किसका स्क्वायर होता है, कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है, सेम नंबर को। 7 7 द 49 स्क्वायर वाले नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं। मैं आपको साइड में लिख के बताता हूँ। ये 1 का स्क्वायर है क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर है क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर है क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है ये। इस तरीके से आपको स्क्वायर्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। तरीका भी है स्क्वायर निकालने का, जो स्क्वायर रूट निकालने का आपके इसमें है, चैप्टर्स में है, आपके में नहीं, आपके में नहीं है। वो आप जब 8th क्लास में आओगे ना तो 8th क्लास में आपका होगा स्क्वायर रूट, उसमें आप निकालना सीखोगे कैसे। आप अगर कोई बड़ा, ये तो छोटा नंबर था हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर अगर आ जाए उसको फाइंड कैसे करते हैं वो आप 8th क्लास में सीखोगे। फिलहाल अभी आप देखो 49 है, 49 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो क्या अब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर और ये पूरा ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर। इसमें और इसमें फर्क डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब ब्रैकेट नहीं था तो ये जो था किसके ऊपर स्क्वायर था, सिर्फ
सेंटीमीटर के ऊपर था, लेकिन जब मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट का मतलब है ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर किस दोनों के साथ है, 7 के साथ भी है और सेंटीमीटर के साथ भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, इक्वल्स टू में क्या चलेगा, ये साइड का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो साइड कितना आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा साइड और यहाँ क्या बचेगा 7। इस तरीके से हम साइड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं। तो ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, सेटिस्फाइड किया, लेकिन मुझे साइड नहीं निकालना था, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर फाइंड करना है आप लोगों को। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई 4। तो साइड कितना है आपका, आपने निकाला अभी 7 सेंटीमीटर इनटू में 4, 7 4 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। याद रखना पेरीमीटर का आंसर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आता है, एरिया का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर हो गया ये। सो आपने अभी तक सीख लिया है, अगर लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हो तो एरिया निकालना, साइड दे रखा हो तो स्क्वायर का एरिया निकालना, या फिर एरिया दे रखा है और साइड ब्रेड्थ दे रखी है तो क्या निकाल सकते हो उससे, लेंथ। ऐसा भी हो सकता था एरिया दे रखा होता और लेंथ दे रखा होता, तो उससे हम क्या निकाल लेते, ब्रेड्थ निकल जाती। क्लियर है ये। और यहाँ फिर हमने सीखा कि उसके बाद हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए जब सारी चीजें अवेलेबल है तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। इसमें हमने सीखा कि अगर एरिया दे रखा हो तो हम साइड कैसे फाइंड करते हैं, यस और नो, और साइड फाइंड करने के बाद हम लोग पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चलिए इसे उतारें फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो हमें कुछ करना है, यहाँ तक आपने कर लिया किस तरीके से आप एरिया अगर साइड दे रखा हो और एरिया दे रखा हो तो आप जो है सब लेंथ दे रखा हो एरिया दे रखा हो और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं, या फिर ब्रेड्थ दे रखा हो एरिया दे रखा हो आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एरिया दे रखा था, इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, एरिया दे रखा था और आपको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था। यहाँ आपको क्या करना है, पेरीमीटर आपको दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो पेरीमीटर अगर आपको दे रखा है, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, लेकिन हमारे पास यहाँ पर साइड तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है यहाँ पर, ये द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 6 किलोमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था ना, याद है क्या कहा था मैंने, कि आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूले को ही लिखना है आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई 4। तो आपको पेरीमीटर की बने, कितना है पेरीमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है, और साइड इनटू में 4। यहाँ तक क्लियर है। सो आपको साइड अगर फाइंड करनी है तो साइड आप यहाँ से रखेंगे और 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं। साइड कितना जाएगा, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में कितना आएगा, आप एक काम करो, इससे अच्छा किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। किलोमीटर किसमें चेंज कर लोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 6000। तो आप यहाँ पर करेंगे 6 किलोमीटर ना लिखकर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 6000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6000 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे आप डिवाइड करें तो 4 1 दा 4 5 6 2 यहाँ पे नहीं रहेगा 20 4 5 दा 20 0 0 इतना मीटर, ठीक है ना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। ये बोला द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 6 किलोमीटर, पेरीमीटर आपको दे रखा है 6 किलोमीटर, फाइंड क्या करना है इसका एरिया। तो पेरीमीटर को 6 किलोमीटर को यहाँ पे आप लिख लेना कि आपने चेंज करा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इनटू में 1000। तो यहाँ पे आपका मीटर भी चेंज हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 6000 मीटर। सो अब आपको फाइंड करना है एरिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
साइड इनटू में साइड कितना दे रखा है आपको 1500 1500 इनटू में 1500। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 होता है 225 1 2 3 4 जीरोस है तो 4 जीरोस इतना मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये बोला है कि फाइंड इट्स एरिया, एरिया तो फाइंड करना है जो कि हमने कर लिया इन हेक्टेयर्स, लेकिन आंसर हमें किसमें चाहिए? मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए। किसमें चाहिए हमें आंसर? हेक्टेयर में आंसर चाहिए। क्लियर है? सो हेक्टेयर में आंसर कैसे फाइंड करते? पहले इसमें आप करें, मैं जरा उस बोर्ड अप कर देता फिर बताता हूं आपको। तो बेटे ध्यान दें, हमने जो है एरिया निकाल लिया है, एरिया किसमें है? मीटर स्क्वायर में, बट हमें आंसर किसे फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे? हेक्टेयर में। सो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आपको मीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना है? हेक्टेयर में चेंज करना है। तो यहाँ पर कितना मीटर स्क्वायर है? 225,000 मीटर स्क्वायर। तो आप मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज कर रहे हैं, तो हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए, जो स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। जैसे पैसे को रुपीस में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे। तो स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। सो आप क्या करोगे? 225,000 इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे? 10,000 से। इतना हेक्टेयर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर को चेंज करा था, इसको चेंज करना ऊपर, और किस में चेंज करना है? हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है? 10,000। तो 10,000 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 40 से 40 क्या हो गए? कैंसिल। आंसर आपका आ गया 225 हेक्टेयर। क्लियर हो गया? हेक्टेयर में कैसे हम करते हैं? जो भी मीटर स्क्वायर आ रहा होगा उसको 10,000 से क्या कर देते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। सो ये हेक्टेयर में क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मिस्टर सक्सेना बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड 80 मीटर बाय 40 मीटर। मिस्टर सक्सेना ने क्या करा? एक प्लॉट लिया और प्लॉट का लेंथ कितना है? 80 मीटर और ब्रेथ कितना है? 40 मीटर। जब ये बाई करके लिखा हो, मैंने आपको पहले ही बताया था बाई का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला लेंथ है और सेकंड वाला ब्रेथ है। तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लेंथ ऑफ लैंड, लेंथ कितना है? 80 मीटर। फिर आप निकालो ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ लैंड कितना है? ब्रेथ 40 मीटर। और किस प्राइस से निकालना है? अच्छा पहले तो क्योंकि उन्होंने प्लॉट लिया है तो हम इसका एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे? उन्होंने क्या बाउंड्री खरीदी है, जमीन खरीदी है? जमीन खरीदी है ना। कुछ सोच रहा एरिया निकालना है। और वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे जिसका मतलब क्या होता है? पेरीमीटर होता है। जैसे मैंने क्या बताया था? फेंस हो गया, फ्रेम हो गया, वायर हो गया, बस ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? तो इसमें क्या कर रहा है? वो लैंड परचेज कर रहा है और लैंड का एरिया होता है। लैंड का क्या होता है? एरिया होता है, बाउंड्री नहीं बोलते हम उसको, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ लैंड, तो लेंथ इनटू क्या हो जाएगा? ब्रेथ। लेंथ कितना है? 80 मीटर। ब्रेथ कितना है? 40 मीटर। 8 4 32 और 2 जीरो लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। क्या आ गया ये? एरिया। अब आपसे क्या बोला गया है? उन्होंने अगर खरीदा है, कुछ रुपए में खरीदा होगा, कुछ पैसे दिए होंगे, तो आपको ये पता करना है उन्होंने कितने रुपए दिए। और लैंड जो खरीदा कितने के हिसाब से खरीदा? 55 लाख। 50,000 ना 5 लाख है? आपकी बुक में देखना था। 5 लाख। बुक में देखिए आप, बुक में आपका दे रखा है 50,000, यानी आप थोड़ा गलती कर दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या है? 50,000। तो 50,000 पर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। 50,000 पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब होता है 1, पर मतलब क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत कॉस्ट है वो 50,000 है।
इस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है? पर मतलब क्या होता है? 1 और मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कितनी है? 50,000। आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर लैंड। जमीन खरीद रहे हैं ना वो, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है? 50,000। क्या उसने 1 मीटर स्क्वायर लैंड ही खरीदा है? कितना लैंड खरीदा उसने? 3,200। ये रहा मिस्टर सक्सेस। अभी हमने एरिया फाइंड किया ना लैंड का, एरिया कितना निकला इसका? 3,200 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50,000 और हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 3,200 मीटर स्क्वायर लैंड। और एक का हमें पता होता है, ज्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3,200 से। सो इसे आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कितना आएगा बताएं, जल्दी करें। ये आपका इस टॉपिक का फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है ना? और आप लोगों को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 10 तक ही करना है, उसके बाद के क्वेश्चन आपको नहीं करने। इस एक्सरसाइज 14B में सिर्फ 10 तक करने, उसके बाद वाला जो है वो ओमिटेड है, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स ईच लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो। मीनिंग क्या है इसका? हाउ मेनी टाइल्स, टाइल्स जानते हो आप लोग कहाँ लगते हैं? जमीन पे टाइल्स लगते हैं, ठीक है। और टाइल्स का जो लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो पहले ही लिख लो आप, लेंथ ऑफ टाइल्स 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल्स 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, टाइल्स की बात हो रही है तो टाइल्स का एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना, बाउंड्री की बात नहीं हो रही है। तो एरिया ऑफ टाइल्स लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू द 50 और एक जीरो ये रहा, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक इसको प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, आर रिक्वायर्ड, कितने, हाउ मेनी टाइल्स जिसके लेंथ और ब्रेथ कितना है, आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोर। एक रूम का फ्लोर है, उस फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, तो आपको अगर ये पता करना हो कितनी टाइल्स उस फ्लोर पर लगेंगी, आपसे पूछा है कितनी टाइल्स उस फ्लोर पे लगेगी, ठीक है ना। इसका डायग्राम अगर समझोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। मान लो ये आपके घर का फ्लोर है और इस पे क्या होना है, इस तरीके से टाइल्स लगेंगी, ठीक है। आपसे पूछे कितने टाइल्स लगेंगी, ऐसी टाइल्स कितने लगेंगी। इस टाइल का हमें दे रखा है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना है इसका 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। मैं ये सब रफ कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, सिर्फ एक ही टाइल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये टाइल है आपका और ये क्या है आपका फ्लोर है। और फ्लोर का आर रिक्वायर्ड द फ्लोर ऑफ अ रूम, एक रूम का फ्लोर है, इसका लेंथ दे रखा है कितना है 12 मीटर और ब्रेथ कितना है 9 मीटर। बात समझ आ गई ना? चलिए अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर, फ्लोर का लेंथ कितना है 12 मीटर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये 20 में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये 20 में होना चाहिए। या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या दोनों को मीटर में चेंज कर लो। मैं दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? आप चाहो तो किसमें चेंज कर सकते हो, मैं मीटर। देखो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड। सो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर क्या होता है बड़ा। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूं तो डिवाइड करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या इजी है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डिवाइड में कई बार होता है कि डेसिमल में चला जाता है और डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है ना। सो आप इसे चेंज करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो
इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। सेम ऐसे आप क्या निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ फ्लोर निकालेंगे, कितना मीटर है 9 मीटर, तो 9 इंटू में 100, ये आपका हो गया सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो। तो एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका 1200 सेंटीमीटर, अभी हमने चेंज करा था ना, और ब्रेथ कितना है इसका 900 सेंटीमीटर। 12 9 108, और कितने जीरो है 1 2 3 4। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन का एक ये इजी ट्रिक है कि आप जीरोस को भूल जाओ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, लिख दिया, और फिर जितने जीरोस हैं उसको यहाँ पे उतार लो, ठीक है ना। सो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करा, टाइल का भी एरिया निकाल लिया और पूरे फ्लोर का भी क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब अगर आपको निकालना है कितने टाइल्स लगेंगे, तो याद रखना नंबर ऑफ किसी भी चीज का नंबर निकालने के लिए हमें बड़े वाले का एरिया कहाँ रखना पड़ता है, न्यूमरेटर में, और छोटे वाले का जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में। तो आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, तो दोनों का एरिया डिवाइड करो, बड़े वाले का एरिया ऊपर, छोटा वाला एरिया नीचे। बड़ा वाला एरिया किसका है, फ्लोर का। एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। फ्लोर का एरिया कितना है 108 1 2 3 4, और टाइल का एरिया कितना है 500। 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 to the 10 0 5 8 5 10 5 10 sorry 5 10 5 10 5 6 7 8 5 6 30 और 0, तो कितना आ गया 2116 टाइल्स। समझ आ गया। किसी भी चीज का अगर नंबर निकालना हो, दोनों का एरिया आप फाइंड करें, जो जिस चीज पर टाइल्स लगेंगे उसका एरिया, और जो टाइल्स का एरिया खुद का एरिया, और दोनों को आप क्या क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो आपने साइड एरिया निकालना सीख लिया, लेंथ ब्रेथ और साइड निकालना सीख लिया, आपने कॉस्ट निकालना भी सीख लिया, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और आपने टाइल्स वगैरह जो नंबर ऑफ टाइल्स वगैरह निकालना सीख लिया। तो इस एक्सरसाइज में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका, आज हमने सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर का करा है, क्लियर है। उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। तो आप इतना कर लें, आज इतना ही।